टेन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो बता दे रहे हैं टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। ठीक है, और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो बताइए जब ये दोनों में गुना होगा 3/2, आपका आंसर हो गया। दो नंबर का क्वेश्चन क्या है, साइन 45 डिग्री गुने में कॉस 45 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, आंसर में अगर इसको बनाया जाए तो क्या होगा, साइन 45 का 1/√2 और कॉस 45 का भी 1/2, 1/√2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 1/2 हो जाएगा माइनस 1/4। अब ये सब का एलसीएम क्या होता है 4, तो ये होगा 2 माइनस 1 बराबर 1/4। अब चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 18 का 3, 2 साइन 45 इंटू कॉस 45 इंटू टेन 45। तो देखिए 2 गुने 1/√2 और गुने में 1/√2 और कॉस 45 का मान 1 होता, तो 2 गुने 1/2 कट जाएगा बराबर 1, इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर में क्या क्वेश्चन, कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45। तो कॉस 30 का मान √3/2 होता है गुने, और 1/√2 कॉस 45 का मान होता है माइनस, और 1/2 होता है कॉस 30 का मान, और साइन 45 का मान भी होता है 1/√2। तो देखो √3/2√2 माइनस 1 2√2। ठीक है, अब ये दोनों कैल्सियम निकालेंगे 2√2, तो क्या होगा √3 माइनस 1। ठीक है, अब इसको आंसर इसको मिलाने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, गुना करते हैं, √2 होल √3 माइनस 1 बटे में 4 हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए टेन 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 गुने सेक 45 का मान क्या होता है √2 प्लस टेन 60 का मान क्या होता है √3 इंटू सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3। तो क्या होगा √2/√3 प्लस, जब ये दोनों काट देंगे तो क्या खाली 2 बचेगा कि नहीं, बचा। अब क्या करेंगे, √3 को इसमें गुना कर देंगे इसके अंदर, तो √3 इंटू √2 और इसमें भी √3 इंटू √3 और प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो क्या होगा देखो √6 अब बटे में 3 और प्लस 2, आपका ये भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का 1 क्या है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर 1 प्लस टेन 30 का, देखो 3/4, ये 3 प्लस 1/3, तो देखो 3/4 और 4/3, ये दोनों भी कट जाएगा, ये दोनों भी कट गया, तो बराबर क्या है 1, आपका आंसर हो गया। अब 2 नंबर में क्या 19 का 2, देखिए 19 का 2 में 4 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, 4 इंटू कॉसेक का मान क्या होता है 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू सेक 60 का मान क्या होता है बच्चे,
तो सेक 60 का मान 2 का होल स्क्वायर, तो देखो 4/4/3 प्लस 3 इंटू 4, ये क्या होगा 4×4 = 16/3 और 12, ये दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, 16 और 12 × 36, तो क्या हो जाएगा बताइए जरा आप, ये 52, तो 17×51/3, क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो आप, साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2, क्या होता है 1/√2 का होल स्क्वायर इंटू कॉसेक 30 का मान क्या होता है 2 का होल स्क्वायर माइनस सेक 60 का मान क्या होता है 2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 4 और -4, तो कट जाएगा तो क्या होगा 2, तो 2 - 4 बराबर -2 आपका आंसर हो जाएगा। और जो है साइन 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री और -3 टेन 30 डिग्री प्लस 4 टेन 0 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और सेक 45 का मान होता है √2 का होल स्क्वायर और -3 इंटू इसका मान क्या होता है 1/√3 प्लस साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो ये देखो √3/2 और ये भी गुना 2 -3/√3, अब ये दोनों कट गया, √3 -3/√3, कोई दिक्कत तो यहां तक नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, सॉरी कहाँ है, तो हम इसको √3 और √3 कर देंगे, तो √3 माइनस 3√3 और 3 ये दोनों कट जाएगा, तो क्या होगा √3 माइनस √3 बराबर क्या आएगा 0, आंसर हो गया। 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, तो देखो 4 हो गया, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 और टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 8 1/√2 और इंटू ये भी होता है 1/√2, तो देखो 4 इंटू 3 बटे में 4 प्लस 3 गुने 1/3 माइनस 8 गुने 1/2। ठीक है, अब ये 4 कैंसिल हो गए, ये 3 कैंसिल हो गए, 4 दूना 8। ठीक है, तो क्या 3 बच रहा है कि ना हमारे पास 3 और प्लस 1 किसका बच रहा है -4 ये, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, -4 बराबर में क्या आएगा 0, आपका आंसर हो गया। ठीक है, 6 के बाद क्या है 7, 7 में क्वेश्चन क्या दिया 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री -3 कॉस 45 डिग्री टेन 60 डिग्री, 2 साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर -3 कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस इसका भी होल स्क्वायर और 60 का मान √3 का भी होल स्क्वायर, तो 2 गुने 1/4 3 गुने 1/2 और प्लस 3, तो ये कट गया, तो क्या बचा 1/2 माइनस 3/2 और प्लस 3, सबका एलसीएम क्या होगा 2, 1 - 3 प्लस 6, तो क्या होगा देखिए 7 - 3 और बटे में 2, तो 4/2 कट जाएगा, तो क्या 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का 7, 19 का 7 में क्या दिया हुआ है टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस
5 cos स्क्वायर 90 डिग्री का मान कितना होता है? √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 और सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू कॉस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये देखो 3 हो गया प्लस 4 गुने 1/2 प्लस 3 गुने 4/3 और प्लस 0, ये तीन कट गया। 4 को 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 3 प्लस 2 प्लस 4, तो क्या आएगा? 4 2 6 3 9, आपका आंसर होगा 8। 19 का 8। उन्नीस का 8 में क्या? 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, देखिए 2 हो गया। ठीक है, साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 का होल स्क्वायर इंटू टेन 60 का मान √3 माइनस 3 इंटू कॉस 60 का मान क्या होता है? इंटू सेक 30 का मान क्या होता है? 2/√3 का होल स्क्वायर। तो देखो 2 गुने 1/4 गुने √3 माइनस 3 गुने 1/4 गुने 4/3, ये 3 कट गया, ये 4 भी कट गया। देखो 4 को हम 2 बार पढ़ते हैं तो क्या होगा? √3/2 और माइनस 1। ठीक है, तो दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे ये 2 हो गया, √3 और माइनस 2 आपका आंसर हो गया। चलो 19 का 9, 4 होल साइन 4 30 डिग्री प्लस कॉस 4 60 डिग्री और माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45। और साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 पे पावर 4 कर देंगे प्लस, और कॉस 60 का भी मान तो सेम होता है 1/2 पे पावर 4 माइनस 3 कॉस 45 का मान क्या होता है? 1/√2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 होल 1/√2 का होल स्क्वायर 16, 1/16 माइनस 3 1/2 और 2 गुने 1/2। ठीक है, ये दो कट गया तो 4, ये सबका एलसीएम निकालेंगे तो 16 होगा। 1 प्लस 1 3 1 माइनस 2 और ये 1 हो गया। ठीक है, तो 4 ये 2/16 माइनस 3 सबका भी एलसीएम निकालें 1 माइनस 2 और बटे में 2। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? 4 गुने में 2/16 माइनस 3 गुने माइनस 1 और बटे में 2। तो देखिए 4 चौका 16 और 1/2, तो क्या बच रहा है? 1/2 और प्लस 3 बटे में कितना? 2 होगा। 1 प्लस 3 बराबर 4 बटे में 2 काट देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आ गया। ठीक है, इसका 10। 19 का 10 क्या है? टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो टेन 45 का मान क्या होता है बच्चे? टेन 45 का मान होता है 1 का होल स्क्वायर प्लस सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है? 2 का होल स्क्वायर माइनस कॉट 30 का मान क्या होता है? √3 का होल स्क्वायर प्लस कौशिक 30 का मान क्या होता है? 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए आप 1 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 4, तो देखिए 4 4 8 और 1 9,
9 माइनस 3 बराबर में क्या आएगा, 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11, 19 का 11 में क्या है, 4 बटे में टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बटा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब तो ये 4 हो गया, और टेन 60 का मान क्या होता है, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो देखो 4 अब बटे में 3, 1 3/4 और माइनस 1/2, तो इसको कर सकते हैं 4/3 और ये भी 4/3 और माइनस 1/2। ठीक है, तो ये सबका एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो 6 होगा, ये 8 होगा प्लस ये भी 8 होगा, ये 3 होगा। तो देखो 8 8 16 माइनस 3 और बटे में 6, तो 13 बटे में 6, तो 6 दूना 12, 1/6 आंसर हो गया। ठीक है, ये देखिए 19 का 11 है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का एक है, साइन 60 डिग्री बटे सॉरी टेन 60 डिग्री बटे में साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो देखिए आप, साइन 60 का मान क्या होता है, √3, सॉरी टेन 60 का मान, और कॉस 60 का मान क्या होता है, √3/2 प्लस कॉस 3 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान √3/2। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, √3 और बटे में 2 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 √3 प्लस √3। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 और 2√3 अब बटे में 2, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, √3 गुने 2/2√3। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, √3 बटे 2√3 कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 का 2 कॉट 30 डिग्री बटे में साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3, और साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, और कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, √3 और ये 2 2 का एलसीएम क्या होता है, 2, तो √3 और प्लस 1। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, √3 गुने 2/√3 प्लस 1, तो 2√3/√3 प्लस 1 ऐसे कर सकते हैं, और ऑलरेडी हमारा ऐसे भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर क्या है, 21। 21 का 1 में क्या है, इसमें भी मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए आप लोग, 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब बटे में टेन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। इसमें क्या आप लोगों को मान याद रखना है। ठीक है ना, मान सारणी का जो दिया हुआ है वो आप लोग को प्रॉपरली याद रखना होगा। जब याद रहेगा तो आपको बनाने में इजी और आसान होगा। चलो, ये 4 हो गया, कॉस 60 का मान क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/√3 का √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 90 का मान 0 का होल स्क्वायर। तो हम इसको इस टाइप से कर सकते हैं, 4 या 3/4 माइनस 1/√2, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी हो सकता है 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4, ये 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 4 3 माइनस 2, ये 1/3 ऑलरेडी पहले से लिख देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, 4 गुने 1/4 और 1/3, तो देखो ये 4 कटा कि नहीं, कट गया, तो क्या बचा, 3/1 बराबर में 3 आंसर आपका होगा। इसका 2 क्या है, 21 का 2 में दिया हुआ है 5
साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री और प्लस टेन 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये तो 5 हो गया और साइन 30 का 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 गुने 1। ठीक है, और ये क्या 2 गुने 1/2 साइन 30 का मान और इंटू कॉस 30 का मान √3/2 और प्लस 1। ये 2 और ये 2 कट चुका है इसके अंदर से। तो देखो 5 गुने 1/4 प्लस 1/2 माइनस 4। ठीक है, और ये √3/2 और प्लस 1, 4 प्लस 1/2 और 4/3 √3/2 प्लस 1। अब क्या कर सकते हैं हम, सबका एलसीएम क्या होगा 12, तो 5 तिया 15 प्लस 6 और माइनस 4 चौके 16 और ये √3 और प्लस 2 और बटे में √2। अब देखिए जब ये दोनों को जोड़ देंगे हम कितना होगा 6 5 11 31 प्लस 6 सॉरी ये दोनों को जोड़ेंगे, पहले निशान पढ़ दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या नीचे 12 लिखा तो 12 लिख देंगे, 15 6 21 और माइनस 16 और √3 प्लस 2 और बटे में 2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप अगर 21 में 16 घटा देते हैं तो 5 और बटे 12 √3 प्लस 2 बटे में 2। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 5 बटे 12 गुने 2 बटे में √3 प्लस 2, तो 6 दूना 12 तो होगा ना 5 बटे में 6 और √3 और प्लस 2। तो चलिए 22 का 1 में क्या दिया हुआ है, इसमें पहले नंबर दिया हुआ पाई बराबर 180 डिग्री, तो मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए 22 का 1 में जो आपके पास है क्वेश्चन कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan 3 पाई बटे में 4 और प्लस साइन 4 पाई बटे में 4। ठीक है, तो देखिए आप cos 0 डिग्री ठीक है प्लस tan 3 180 बटे में 4 और प्लस sin पर पावर 4 180 बटे में 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस इसको जब काटेंगे tan क्यूब 45 डिग्री और प्लस इसको भी काटेंगे sin पे पावर 4 45 डिग्री। तो मान क्या होता है 1 का होल स्क्वायर प्लस tan 45 का मान क्या होता है 1 पे पावर क्यूब प्लस sin 45 का मान क्या होता है 1/√2 पे पावर 4। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बटे 4। ठीक है, कैसे होगा देखो √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, इसके बदली में 2 और इसके बदली में 2, तो बराबर क्या हो गया 4 हो गया कि नहीं। अब ये सब का एलसीएम निकालेंगे तो 4, तो 4 प्लस 4 प्लस 1 बराबर 9/4, 4 दूना 8, 1/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 22 का 2 साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/60 माइनस कॉस स्क्वायर π/2। फिर सेम कंडीशन करेंगे हम, देखिए साइन स्क्वायर 180 बटे में 3 tan स्क्वायर 180 बटे में 6 और माइनस कॉस स्क्वायर 180 बटे में 2। ठीक है,
इसको काटेंगे 90 से, इसको काटेंगे 30 से, इसको भी काटेंगे 60 से, तो क्या होगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। साइन 60 का मान क्या होगा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर और माइनस 0, तो क्या होगा 3/4 1/3। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 4×12 3×9 प्लस 4 बराबर 13/12 1/1/12। क्वेश्चन नंबर सिद्ध करें। क्वेश्चन नंबर 22 का 1 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan 30 डिग्री बराबर √3। ठीक है, तो हमको RHS को LHS को तोड़ के RHS लाना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे देखिए LHS 2 इंटू tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 बराबर √3 लेकर के आना आपको। देखो 2 बटे में √3 1 माइनस 1/3। ठीक है, 2/√3 तो 3 माइनस 1/3, 2/√3 और 2/3। तो हम इसको ऐसे कर सकते 2/√3 और 3/2, ये दो कट जाएगा 3/√3 इंटू हरों का परिमेयकरण कर देंगे तो √3 बटे में √3 बराबर क्या होगा 3√3 और बटे में 3, ये 3 कट जाएगा। देखो 3 आया कि ना, लिखेंगे LHS बराबर में RHS। प्रूफ है इसका 2। tan 60 tan 30 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। ठीक है, √3 माइनस tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, फिर 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 3 माइनस 1 बटे में √3 और ये दोनों जब कट जाएगा तो 1 प्लस 1 बराबर 2 बटे √3 और बटे में 2। तो हम ऐसे कर सकते 2 बटे √3 गुने 1/2, ये दोनों कट जाएगा तो 1/√3। ठीक है, आगे हमारे पास RHS भी। देखिए ये सभी को तोड़ करके साइन 90 डिग्री लाना। ठीक है, तो देखो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, कॉस 30 का मान भी होता है 1/2, फिर कॉस 30 का मान होता है √3 बटे में 2 और फिर साइन 60 का क्या होता है √3 बटे में 2 बराबर साइन 90 डिग्री। तो देखो 1 बटे में 4 प्लस 3 बटे में 4 बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री। ये सबका एलसीएम कितना होता है 4, तो 1 प्लस 3 बराबर साइन 90 डिग्री। ये 4 बटे में 4 बराबर 90 डिग्री, तो कट जाएगा तो 1 बराबर साइन 90 डिग्री। तो ठीक है, देखो ये किसका मान होता है साइन 90 डिग्री बराबर में साइन 90 डिग्री। ठीक है, हो गया। तो ये क्या है cos 60 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। ठीक है, तो देखो cos 60 का मान क्या होता है cos 60 का मान 1/2 और 1 माइनस 2 गुने साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुने
cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर और -1। तो 1 बराबर 1 - 2 गुने 4 बराबर 2 गुने 3/4 -1। तो कट जाएगा 2 बार में, कट जाएगा 2 बार में। तो 1/2 बराबर 1 - 1/2 बराबर 3/2 -1। ये 1/2 बराबर 2 - 1/2 और 3 - 2/2। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए ये 1/2 बराबर, ये दोनों में घटाएंगे तो 1/2, अब ये दोनों में घटाएंगे बेटा 1/2, क्या हो गया, हुआ क्या। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, b बराबर 30 डिग्री दिया हुआ, तो सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखो एक में दिया हुआ है 1 - cos b और 1 + cos b। अब बटे में क्या होगा, 1 - sin b और 1 + sin b बराबर 1/3। ठीक है, क्या लाना हमको, बराबर लेकर के आना। तो हम LHS कर देते हैं। तो देखो इसको करेंगे क्या, 1 - cos स्क्वायर b, अब बटे में 1 - sin स्क्वायर b बराबर 1/3। तो 1 - इसका क्या होता है, cos स्क्वायर 30 डिग्री बटे में 1 - 30 डिग्री बराबर में 1/3। देखिए 1 √3/2 का होल स्क्वायर, 1 - 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/3। 1 - 3/4 और 1 - 1/4 बराबर 1/3। ठीक है, अब देखो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 4 - 3/4, तो 4 - 1/4 बराबर 1/3। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम करेंगे क्या, ये दोनों में घटाएंगे, 1/4 और बटे में 1/3, सॉरी क्या 3/4 बराबर 1/3। अब 1/4 और 4/3 बराबर 1/3, ये भी कट गया, तो क्या होगा 1/3 बराबर 1/3। क्या दोनों बराबर निकला कि नहीं, LHS बराबर में RHS। 24 का 2, sin 2b बराबर 2 sin b इंटू cos b। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, sin 2 इंटू 30 डिग्री बराबर 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। ठीक है, तो फिर इसमें ऐसे कर सकते हैं हम, sin 60 डिग्री बराबर 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। ठीक है, तो sin 60 का क्या मान होता है, √3/2 और cos 30 का मान क्या होता है, 1/2 sin 30 का, और cos 30 का √3/2। अब ये दोनों कट गया तो क्या होगा बताइए, √3/2 बराबर √3/2, दोनों बराबर में आया कि नहीं, तो ये हो गया, प्रूफ हो गया। अब नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, cos 3b बराबर में 4 cos स्क्वायर cos q b - 3 cos b, cos 3 इंटू 30 डिग्री बराबर 4 cos q 30 डिग्री और -3 cos 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा ना, cos 90 डिग्री बराबर 4 cos 3 पे पावर 30 डिग्री और -3 cos 30 डिग्री। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, cos 90 का मान क्या होता है, 0 बराबर 4 गुने cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 पे पावर 3 -3 इंटू √3/2। ठीक है, 0 बराबर 4 गुने 3√3 अब बटे 2 दूना 4, 4 दूना 8 और -3√3/2। ये दोनों जब कटेगा तो 2 बचेगा कि नहीं, तो 0 बराबर √3/2 और √3/2। ठीक है,
तो 0 बराबर सबका एलसीएम 2 होगा, √3 - 3 - 3 √3 बराबर 0 बराबर 0। साइन 2b बराबर 2tan b बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। तो पहले हम LHS को देख लेते हैं। साइन 2 इंटू 30 डिग्री, तो क्या होगा बताइए जरा, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3 बटे में 2। अब RHS देख लेते हैं, 2tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 इंटू टेन 30 का मान क्या होता है 1 बटे √3, और 1 प्लस 1 बटे √3 का होल स्क्वायर बराबर 2 बटे √3 बटे 1 प्लस 1 बटा 3। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2 बटे √3 और ये 3 प्लस 1 बटे में 3। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2 बटे √3 और 4 बटा 3। हम कर सकते हैं 2 बटा √3 गुने 3 बटा 4, ये भी कट गया, ठीक है। तो 2 बटे 2 √3 गुने सॉरी √3 बटे √3, तो 3 √3 और 3 इंटू 2 इंटू 3, ये 3 कट गया, √3 बटे में 2। तो देखिए LHS और RHS बराबर हुआ कि नहीं, लिखेंगे LHS बराबर में RHS प्रूव। 25 का 1, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हुआ, ठीक है। तो देखिए 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री बराबर साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 1। तो देखो 2 गुने 1 बटा √2 इंटू 1 बटा √2 बराबर 1 बराबर 1, ठीक है। तो देखो 2 गुने 1 बटा 2 बराबर 1 बराबर 1, ये दोनों कटा तो 1 बराबर 1 बराबर 1, क्या तीनों बराबर। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 प्लस LHS, ठीक है, 30 डिग्री, तो 1 प्लस सेक 30 का मान क्या होता है 2 बटा √3 का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस 4 बटा 3, तो 3 प्लस 4 बटा 3 बराबर 7 बटा 3 हो गया। इसको कर सकते हैं 2 पूर्णांक 1 बटा 3। अब RHS में देखते हैं 2 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो 2 प्लस टेन 30 का मान क्या होता है 1 बटा √3 का होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस 1 बटा 3, तो ये क्या होगा 6 प्लस 1 बटा 3 बराबर 7 बटा 3, तो 2 पूर्णांक 1 बटा 3, ये भी आंसर आ गया। तो आपको लिख देना होगा LHS बराबर में RHS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का 1 में क्या दिया हुआ है, A बराबर 45 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री। तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है 1 बटे कॉट A प्लस साइन B बराबर 2 बटा 3। तो 1 कॉट A 45 प्लस साइन 30 बराबर 2 बटा 3। तो देखिए आप इसका मान होता है 1 प्लस साइन 30 का मान क्या होता है 1 बटा 2 बराबर 2 बटा 3। एक तो ऑलरेडी पहले से हो गया, और 2 प्लस 1 बटे में 2 और 2 बटा 3, तो 1 3 बटे 2 बराबर 2 बटा 3। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 बटा 3 बराबर 2 बटा 3, LHS बराबर में RHS आ गया, ठीक है। 2 नंबर में क्या दिया हुआ आपके पास 26 का 2, A बराबर 60 डिग्री, B बराबर 30 डिग्री।
ठीक है, तो लिखना क्या, cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू cos b और माइनस sin a इंटू sin b। ठीक है, तो पहले हम LHS तोड़ते हैं। LHS में क्या होगा, cos 60 प्लस 30, तो क्या हो जाएगा cos 90 बराबर cos 90 का मान क्या होता है बच्चे, 0। अब RHS में तोड़ते हैं, cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30। ठीक है, तो cos 60 का मान 1/2 और cos 3 का मान √2 माइनस sin 60 का मान √3/2 और cos 30 का मान 1/2। तो देखो √3/4 माइनस √3/4, सबका एलसीएम 4, √3 माइनस √3 बराबर 0/4 बराबर 0। तो लिख देंगे LHS बराबर में RHS। तीन, A बराबर B बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, cos A माइनस B नन बैलेंस cos A माइनस cos B। तो देखिए आप, cos 60 माइनस 60 नन बैलेंस cos 60 माइनस cos 60, cos 0 नन बैलेंस, जब ये दोनों घटेगा तो क्या 0 हो जाएगा। देखो जब 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 और नन बैलेंस 0,